हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी टॉप 50 ज्योग्राफी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका सेट 6 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सबको पता है जो हमारी ये सीरीज चल रही है इसमें हर एक सेट में हर एक पार्ट में टॉप 50 क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। ये सब आपके वही क्वेश्चंस रहेंगे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे नंबर का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर का 6th नंबर का सबसे बड़ा देश है दुनिया का। अगर हम बात करें टोटल 7 कंट्रीज जो आपको स्टार्टिंग की याद रखनी है, 7th आपको पता होगा, 7th नंबर पे इंडिया आपका आता है। अगर टॉप 7 कंट्रीज को हम लाइन से एक बार याद करें तो पहले नंबर पे दुनिया की सबसे बड़ी जो कंट्री है एरिया में वो आपकी रहेगी रशिया। दूसरे नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पांचवें नंबर पे ब्राजील, 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया जो कि हमारा क्वेश्चन है, और 7th नंबर पे इंडिया आती है। इंडिया के बाद की भी अगर आपसे कभी पूछ ली जाए एग्जाम में, वैसे पूछी नहीं जाती है, तो 8th नंबर की भी आप जरूर याद रख लें। अर्जेंटीना आपकी 8th नंबर की सबसे बड़ी कंट्री हो जाएगी। तो ये टोटल 7 कंट्रीज तो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो कौन सा देश रहेगा जिसमें खेती के तहत भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आप सबको पता है इसमें भारत हमारा जो देश रहेगा इंडिया, ये पहले नंबर पे आता है। इंडिया में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन लैंड रहेगा जो कि होता है टोटल 53.7%। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हम बात करें तो यूएस आपका 2nd नंबर पे आता है 17.1% के साथ। और जो दुनिया की अगर हम बात करें वर्ल्ड कल्टीवेटेड लैंड की अगर हम बात करें तो 11.6% वर्ल्ड में कल्टीवेटेड लैंड आपका होता है। तो ये आपको 3 पॉइंट्स हैं जो कि लैंड अंडर कल्टीवेशन से रिलेटेड याद रखने हैं। विच इंडियन स्टेट इज होम टू द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो कौन सा भारतीय राज्य प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल का घर है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, अगर आपने फेस्टिवल का टॉपिक कभी भी कवर किया होगा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन में गिना जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उनका तो ये फेवरेट टॉपिक रहता है, फेवरेट क्वेश्चन रहता है, बार बार रिपीटेड बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें अगर स्टेट की हम बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड स्टेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फेमस फेस्टिवल है। अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करी जाए तो ये एक कल्चरल फेस्टिवल रहेगा जो कि हर साल नागालैंड में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो सेलिब्रेशन रहेगा ये किससे रिलेटेड होता है? तो कल्चर और ट्रेडिशन से रिलेटेड ये एक फेस्टिवल होता है। ये जो फेस्टिवल रहेगा किसके नाम पे रखा गया है? तो हॉर्नबिल बर्ड के नाम पे इस फेस्टिवल को रखा गया है। और ये काफ़ी सारी जो ट्राइब्स हैं, स्टेट की जो ट्राइब है मतलब नागालैंड की ट्राइब्स जो रहेंगी उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है इस फेस्टिवल को। तो ये आपको याद रखना है। विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें भूटान हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूटान के साथ इंडिया की 699 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, बॉर्डर लगता है, और इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री रहती है। भूटान एक छोटी सी कंट्री रहती है लेकिन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। अगर कुछ कंट्रीज की हम बात करें निकनेम्स की, अदर नेम्स की, जैसे इजिप्ट कंट्री रहेगी उसको गिफ्ट ऑफ नाइल बोला जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है उसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज बोला जाता है। थाईलैंड आपने सुना होगा लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट बोला जाता है। जापान इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोला जाता है जापान को, क्योंकि जापान में सबसे पहले सूरज निकलता है। अगर इंडिया की स्टेट्स की हम बात करें तो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश रहेगी जहां पे सबसे पहले आपका सूरज निकलता है। अगर हम चाइना की बात करें, हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो चाइना को रेड ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। और अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया को द गोल्डन स्पैरो के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी कुछ कंट्रीज हैं जिनके निकनेम्स भी आपको पता होने चाहिए।
हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद नेपाल, भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भी 5 स्टेट्स की लगती है, नेपाल के साथ भी काफ़ी सारी हमारी स्टेट्स है। टोटल 7 लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ। हमने जो पीछे हमारी ज्योग्राफी की अभी सीरीज कवर करी थी, पुराना सेट कवर करा था, उसमें सारी जो हमारी 7 की 7 कंट्रीज हैं उनसे जितनी स्टेट्स की बाउंड्री लगती है, किस किस स्टेट की लगती है, वो हमने फुल डिटेल में कवर किया था, तो यहां पे ज्यादा डिटेल नहीं कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप, तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जिसको खरीफ फसल का उदाहरण माना जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉटन। कॉटन एक एग्जाम्पल रहेगा आपका खरीफ क्रॉप का। अब यहाँ पे क्रॉप्स की बात करी गई है, तो जो खरीफ क्रॉप है आपकी ग्रोइंग स्टेट की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ पार्ट रहेगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का। यहाँ पे खरीफ क्रॉप जो है वो आपकी होती है। अगर खरीफ सीजन की बात करी जाए तो ये जो क्रॉप रहेंगी ये आपकी सोन की जाती हैं बिगिनिंग में रेनिंग सीजन के स्टार्टिंग में इनको बोया जाता है। इसमें जो खरीफ के टाइप के क्रॉप्स होते हैं, इसमें जो मेन आपके आते हैं उसमें आपका राइस, मेज, बाजरा, रागी, सोरगम, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब आपके खरीफ क्रॉप के टाइप्स हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खरीफ क्रॉप्स के टाइप भी आपसे पूछे जाते हैं। विच इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसका क्या नाम है, तो उसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज, भारत की जो सबसे लंबी सिंचाई नहर है उसका क्या नाम है, तो वो रहेगी इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल को एक बार मैप के थ्रू समझेंगे, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल है। तो पहले मैप के थ्रू एक बार इसको समझते हैं। ये आपकी पंजाब से लेके चलती है, फिर आप देखेंगे पंजाब और राजस्थान 2 स्टेट्स में ये आपकी फ्लो करती है। हरियाणा में थोड़ा सा हल्का सा पार्ट यहाँ पे आता है इंदिरा गांधी कैनाल का, तो ये आपको याद रखना है कि पंजाब से स्टार्ट होके ये आपकी एंड होती है राजस्थान में। जो स्टार्टिंग पॉइंट है आप उसको देख सकते हैं, जो हरिक बैरेज है पंजाब में वहां से स्टार्ट होती है, और इसका एंड पॉइंट कौन सा रहेगा, तो थार डेजर्ट राजस्थान में जाके ये आपकी एंड हो जाती है, जो कि लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल है इंडिया का। विच इंडियन स्टेट इज होम टू द वेरियस वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, तो एक फेमस आपका रहेगा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये जो है आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर स्थित है, कौन सी स्टेट में है, तो उत्तराखंड स्टेट में मिलेगा आपको वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है ये प्रोटेक्टेड एरिया रहेगा इंडिया का, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में लोकेटेड है। और जो इंडिया का पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो 1936 में एस्टैब्लिश हुआ, जिसका नाम बदल दिया गया है, अब उसको हम रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, वो भी आपका उत्तराखंड स्टेट में ही लोकेटेड है। डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन, तो डंकन जो दर्रा है ये आपके किसके बीच में स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में मिलेगा आपको डंकन पास। एक बार मैप के थ्रू लोकेशन समझते हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं ये आपका साउथ अंडमान रहेगा, और नीचे आप देख सकते हैं लिटिल अंडमान रहेगा। इन दोनों के बीच में ये जो पास आपका पैसेज है ये आपका किस नाम से जाना जाता है, डंकन पैसेज या फिर डंकन पास इसको बोला जाता है। When does lunar eclipse happen, तो चंद्र ग्रहण जो होता है जिसको लूनर एक्लिप्स बोला जाता है, ये कब होता है, तो जब फुल मून होता है। आप सबको पता है चंद्र ग्रहण कब होता है, जब फुल मून होता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स नीड्स मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर, तो कौन सा आपकी फसल रहेगी जिसमें प्रति हेक्टेयर जो होता है वो सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर शुगर केन हो जाएगा। शुगर केन में आपको 2 चीजें याद रखनी है कि या तो पहले नंबर पे आपकी उत्तर प्रदेश आती है, अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है शुगर केन के प्रोडक्शन में, लेकिन अगर हम पीछे अभी कुछ टाइम पहले की, कुछ मंथ पहले की बात करें तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे आ गया था, आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया था शुगर केन का, लेकिन उत्तर प्रदेश ने रीगेन कर ली है अपनी लोकेशन, तो अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहेगा पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा जो शुगर केन का प्रोड्यूसर है वो इंडिया ही है, और दूसरे नंबर पे रहेगा आपका ब्राजील दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा रहेगा।
विच इंडियन स्टेट इज होम टू द फेमस गोल्डन टेम्पल। तो आप सबको पता होगा कि जो भारत का एक प्रसिद्ध रहेगा मंदिर, स्वर्ण मंदिर, ये आपका कौन से राज्य में है? तो ये आपको मिलेगा पंजाब स्टेट में। अगर गोल्डन टेम्पल की बात करें तो गोल्डन टेम्पल को श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। एक फेमस सिख टेम्पल रहेगा आपका, जो कि अमृतसर पंजाब में लोकेटेड है। और जो जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था वो भी आपका अमृतसर पंजाब से ही रिलेटेड रहेगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है आपकी सिख लोगों के लिए, जो सिख रिलीजन है उनके लिए। और ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है अपने आर्किटेक्चर के लिए। और जो गोल्ड प्लेटेड एक्सटीरियर है टेम्पल का, आपको बाहर का जो एरिया दिखेगा, जो टेम्पल जो रहेगा वो ऊपर से आप देखेंगे उसका बाहर प्लेटिंग जो रहेगी उसकी, वो गोल्ड से बनी हुई है। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है गोल्डन टेम्पल। दी ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट। भारत की जो सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है वो कहाँ पे है? तो वो दिग्बोय आसाम, दिग्बोय रिफाइनरी सबसे पुरानी रिफाइनरी रहेगी, आसाम में लोकेटेड है। ओल्डेस्ट रहेगी, जिसको कमीशन किया गया था 11 दिसंबर 1901 को। और ये रिफाइनरी प्रेजेंट टाइम में वर्क करती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर, जिसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्या। अब यहाँ पे कुछ रिफाइनरीज की बात एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट देखते हैं। रामनगर जो रिफाइनरी है ये आपकी गुजरात में लोकेटेड है। कोची रिफाइनरी मिलेगी आपको केरला में। मैंगलोर रिफाइनरी है कर्नाटका में। पेरेडिफ रिफाइनरी उड़ीसा में लोकेटेड है। हाल्दिया रिफाइनरी वेस्ट बंगाल में। बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। और बरौनी रिफाइनरी आपको बिहार स्टेट में लोकेटेड मिलेगी। विच इज द स्टेट दैट सेपरेट्स स्पेन एंड मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को जो दो जगह हैं आपकी, इनको कौन सी जल संधि है जो अलग करती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर अलग करता है आपका स्पेन और मोरक्को को। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। तो कौन सी नदी विश्व की, दुनिया की सबसे लंबी नदी है? तो वो आपकी नाइल रिवर हो जाएगी। क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम कंट्रीज की बात करेंगे। तो नाइल रिवर जो फ्लो करती है ये आपकी इजिप्ट देश में फ्लो करती है। उसके साथ साथ 10 और अफ्रीकन कंट्रीज रहेंगी, जिनमें इजिप्ट शामिल नहीं है। आपका इजिप्ट के अलावा 10 कंट्रीज हैं, जिसमें आपका बुरुंदी, तंजानिया, रवांडा, कोंगो, केनिया, युगांडा, सूडान, इथोपिया और साउथ सूडान शामिल है। तो ये टोटल आपकी कंट्रीज हैं जहां पे नाइल रिवर, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर फ्लो करती है। इसकी 3 मेन ट्रिब्यूटरीज भी आपको याद रखनी है, जिसमें आपकी एक तो व्हाइट नाइल रहेगी, एक ब्लू नाइल रहेगी और एक आपकी अटबारा रहेगी। और अटबारा इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। विच इंडियन स्टेट इज द होम टू द फेमस ताजमहल। कौन सा भारतीय राज्य प्रसिद्ध ताजमहल का घर है? तो ताजमहल कौन सी स्टेट में है? आप सबको पता होगा आगरा में लोकेटेड है। आगरा कौन सी स्टेट में है आपका? तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजमहल की अगर बात करें तो ताजमहल एक फेमस आपका म्यूजियम रहेगा, जो कि लोकेटेड है आगरा उत्तर प्रदेश में। जिसको किसके द्वारा बनवाया गया? तो मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, अपनी वाइफ के याद में, मेमोरी में, जिनका नाम रहेगा मुमताज। तो मुमताज महल के नाम पे बनवाया गया था, मेमोरी में बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा ताजमहल को। और जो कि एक मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग माना जाता है दुनिया की, उसमें गिना जाता है, आप सबको पता है 7th वंडर है ताजमहल। विच इज द मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल फाउंड इन इंडिया। तो भारत में पाए जाने वाला सर्वाधिक विस्तृत मिट्टी कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी एलुवियल सॉइल। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से रिलेटेड कवर करेंगे। तो एलुवियल सॉइल की अगर बात करी जाए तो टोटल एरिया रहेगा इसका 40%। ये रिच है आपका पोटेशियम में, जो कि पुअर है आपका फॉस्फोरस में। जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं इसमें वो आपकी वीट हो जाएगी, मेज, शुगर केन, पल्सेस और ऑयल सीड। अगर ब्लैक सॉइल की हम बात करें तो टोटल एरिया ब्लैक सॉइल जो कवर करता है वो आपका 15% का रहेगा। और ये आपका जो मोस्टली कवर होता है वो आपका डेक्कन प्लेटू से रिलेटेड रहेगा। अगर रेड सॉइल की बात करी जाए तो 18.5% का एरिया कवर करता है आपका रेड सॉइल इंडिया में, जिसमें आपका लो रेनफॉल जो रहेगा वो रीजन शामिल होता है, जैसे ईस्टर्न और सदर्न पार्ट जो रहेगा डेक्कन प्लेटू का। जो लेटराइट सॉइल है ये 3.7% रहेगा। और जो ब्रिक मेकिंग होती है, जो आपकी ब्रिक्स होती हैं, उनको बनाने के लिए लेटराइट सॉइल का ही यूज किया जाता है। विच कंट्री हैज मोर देन वन मोस्ट टाइम जोन। तो कौन सा देश रहेगा जिसका सबसे अधिक सर्वाधिक टाइम जोन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के टाइम जोन सबसे ज्यादा रहेंगे दुनिया में।
तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र स्टेट में। अगर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पावर स्टेशन है उनको कवर करते हैं, यहाँ पे ईयर्स को भी हम कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है। तो जो आपका ककरपर एटॉमिक पावर स्टेशन है ये 1993 में कमीशन हुआ था, गुजरात में लोकेटेड है। कल्पकम एटॉमिक पावर स्टेशन 1984 में स्टैब्लिश हुआ, तमिलनाडु में लोकेटेड है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन 1991 में स्टैब्लिश हुआ जो उत्तर प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2000 में स्टैब्लिश हुआ, कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन पावर प्लांट या स्टेशन 1973 में स्टैब्लिश हुआ, राजस्थान में ही रहेगा। जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है जो हमारा क्वेश्चन भी था, ये इंडिया का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन रहेगा जो कि 1969 में आपका स्टैब्लिश हुआ था, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और जो लेटेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 2013 में तमिलनाडु में आपका स्टैब्लिश हुआ है। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स फेमस कोणार्क सन टेम्पल? तो कौन सा भारतीय राज्य है जो कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है? कोणार्क सन टेम्पल आप सबको पता है कहां पे लोकेटेड है, उड़ीसा स्टेट में। अगर कोणार्क सन टेम्पल की हम बात करें तो ये जो 13th सेंचुरी का टेम्पल रहेगा, एक फेमस टेम्पल है बहुत ज्यादा। ये कोणार्क जो टाउन है आपका, कोणार्क जगह है उड़ीसा में, वहां पे लोकेटेड है। और ये कौन से गॉड को डेडिकेटेड है? तो सन गॉड यानी कि सूर्य देव को ये आपका समर्पित रहेगा, डेडिकेटेड रहेगा। अब जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें टेम्पल्स आपके कौन से गॉड को डेडिकेटेड है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसके आर्किटेक्चर और जो स्टोन कार्विंग है उसके लिए इसको बहुत ज्यादा जाना जाता है, कोणार्क सन टेम्पल को। विच वॉज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया? भारत में जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था वो कौन सा था? तो वो था आपका शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये लार्जेस्ट कंप्लीट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रहेगा इंडिया का। और अगर आपसे हाईएस्ट पूछ लिया जाए तो वो आपका तहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स विच मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया? तो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना भारत के किन मेट्रो शहरों को या सिटियों को जोड़ता है? तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कनेक्ट करता है दिल्ली को, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इनको चारों को कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। विच इज इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान हो जाएगा। लार्जेस्ट स्टेट एरिया में राजस्थान रहेगी, स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा। अगर पॉपुलेशन में पूछी जाती लार्जेस्ट तो उत्तर प्रदेश हो जाती, और स्मॉलेस्ट पूछी जाती पॉपुलेशन में तो सिक्किम हो जाती। विच इंडियन स्टेट इज नॉन फॉर इट्स फेमस दाल लेक? तो दाल लेक के लिए कौन से राज्य को जाना जाता है? तो दाल लेक आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। जो दाल लेक है ये फेमस लेक रहेगा जो कि लोकेटेड है सिटी श्रीनगर में, जो कि जम्मू कश्मीर की एक सिटी रहेगी। ब्लैक सॉइल इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ? काली मिट्टी किस के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें हमारा कॉटन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने पीछे ही ब्लैक सॉइल कवर किया था जिसका टोटल एरिया 15% है, और ये आपका कवर करता है मोस्ट पार्ट जो रहेगा इसका डेक्कन प्लेटू का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? भारत की जो पहली सफल कपास मिल थी वो कहां पर स्थापित की गई थी? तो इसमें ईयर भी आपसे पूछा जा रहा है और साथ ही साथ हमने सिटी भी आपको मेंशन करी है। तो इसमें ऑप्शन सी 1854 में बॉम्बे में जो भारत की पहली कॉटन मिल है उसको एस्टैब्लिश किया गया था। दी जोजिला पास कनेक्ट्स श्रीनगर टू? तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को किससे जोड़ता है? तो इसमें हमारा लेह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन? तो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो टोक्यो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान की कैपिटल है टोक्यो, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होल्ड करने वाली सिटी रहेगी। टोक्यो जो है कैपिटल है जापान की। अभी हमने कवर किया लार्जेस्ट सिटी है दुनिया की पॉपुलेशन में, जिसमें करीब करीब 37 मिलियन लोग रहते हैं। पोर्ट ऑफ मोंगला इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो मोंगला जो बंदरगाह है ये किस देश में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा बांग्लादेश स्टेट का एक पोर्ट रहेगा।
ऑन विच ट्री डू खरई कैमल डिपेंड फॉर फूड, तो खरई कैमल जो है वो भोजन के लिए कौन से पेड़ पर आपके निर्भर होते हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को, मोरक्को देश की राजधानी है आपकी रैबट, रैबट कैपिटल हो जाएगी, कैपिटल सिटी है आपकी मोरक्को की, जो कि आपकी अटलांटिक ओशन कोस्ट पे लोकेटेड है। वेयर वर 150 मिलियन ईयर्स ओल्ड डायनासोर फॉसिल फाउंड इन 2016 AD, 2016 में 150 मिलियन साल पुराना एक डायनासोर का फॉसिल मिला है, जीवाश्म मिला है, वो कहां पे मिला है, कौन सी स्टेट में, तो गुजरात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, तो वो सियोल हो जाएगी। सियोल कैपिटल सिटी है साउथ कोरिया की, और साउथ कोरिया एक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, कंट्री है। इंडियाज मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड इज थ्रू विच ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, या इंडिया की आप यहां पे बात कर लें या पूरी दुनिया की बात कर लें कि दुनिया जो है सबसे ज्यादा जो आपका क्या ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटी यूज है, वो रूट जो रहेगा आपका वो कौन सा है, तो इसमें सी रूट हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो समुद्र का मार्ग है वो सबसे ज्यादा आपका फॉरेन ट्रेड के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ब्राजील, ब्राजील देश की मुद्रा कौन सी है, तो इसमें रियाल आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कश्मीरी हांगुल इज फाउंड इन विच नेशनल पार्क, तो कश्मीरी जो हंगुल है उसके लिए कौन सा नेशनल पार्क है आपका जहां पे वो पाए जाते हैं, तो इसमें हमारा डचिगम नेशनल पार्क इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशन इन दी वर्ल्ड, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा रहेगा, तो आप सबको पता है पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन रहेगा। जो पैसिफिक ओशन है ये करीब करीब 63.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर माइल का एरिया कवर करता है, जो इसको बनाता है लार्जेस्ट ओशियन दुनिया का। वेयर इज दिहिंग पटकई नेशनल पार्क लोकेटेड, दिहिंग पटकई नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो यह आपको मिलेगा आसाम स्टेट में। विच इंडियन स्टेट इज होम टू काजीरंगा नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स वन हॉर्न राइनोस, तो एक सींग वाला जो गैंडा है, वन हॉर्न राइनो जो है उसके लिए एक हमारा नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत ज्यादा फेमस रहता है क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड है उसकी जो 1/3 वन हॉर्न राइनोस की जो पॉपुलेशन है वो आपको मिलेगी काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये कौन सी स्टेट में है आपका, तो इसमें हमारा आसाम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड एरिया है आसाम में, जिसको वन हॉर्न राइनोस के लिए जाना जाता है। इसमें और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके लोकेटेड है, वाइल्ड लाइफ हैं जैसे टाइगर, एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो, ये सब आपको मिलेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क में। पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑपरेटेड इन विच स्टेट, तो पैथन जो जल विद्युत परियोजना है ये कौन से राज्य में संचालित होती है, तो ये आपकी मिलेगी महाराष्ट्र स्टेट में। व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो आपको मिलेगा ब्राजील। और नॉर्दर्न अमेरिका का कौन सा हो जाता, तो उसमें कनाडा आपका करेक्ट आंसर होता। ब्राजील की अगर बात करें तो ये लार्जेस्ट कंट्री है बोथ साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में, जो कि कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 3.3 मिलियन स्क्वायर माइल्स को। ऑन विच आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया लोकेटेड, तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो किस द्वीप पर है, तो आप सबको पता है, हमने पीछे ही कवर किया था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे मिलेगा आपको बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड इकलौता ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का। विच इंडियन स्टेट इज होम टू दी सुंदरबन द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन दी वर्ल्ड, तो कौन सा भारतीय राज्य है जो कि सुंदरबन का घर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वन है, तो इसमें वेस्ट बंगाल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो सुंदरबन आपका ये मैंग्रोव फॉरेस्ट रहेगा, इसका जो मेन पार्ट है, ज्यादातर जो पार्ट आता है वो आपका बांग्लादेश कंट्री में आता है, कुछ पार्ट हमारा वेस्ट बंगाल स्टेट में भी ये आता है। सुंदरबन एक वास्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट रहेगा जो कि लोकेटेड है डेल्टा पे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के, जो कि वेस्ट बंगाल में आपका रहेगा। और ये होम है डाइवर्स रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसमें आपका बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, वेरियस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स और फिश यहाँ पे मिलती हैं। विच इज दी ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री, तो गिवन ऑप्शंस में से जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है वो आपकी टर्की हो जाएगी। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स वर्ली पेंटिंग, तो भारत का राज्य जिसको वर्ली पेंटिंग के लिए जाना जाता है वो महाराष्ट्र स्टेट रहेगी।
विच इज द ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड की कौन सी एक जनजाति है गिवन ऑप्शंस में, तो जरावा जो एक ट्राइब है ये आपकी अंडमान निकोबार आइलैंड पे मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो सबसे छोटा रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करी जाए, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का, जो कि 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि दुनिया का 6 नंबर की सबसे बड़ी कंट्री भी रहेगी। विच इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज की जो सबसे भारी श्रेणी है वो कौन सी है, तो वो है शिवालिक रेंजेस। विच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ वाराणसी कंसिडरिंग अ होली सिटी होली साइट बाय हिंदूज। तो वाराणसी हिंदूज के लिए एक फेमस होली साइट रहती है, तो वाराणसी जो जगह है कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, तो होली ही रिवर भी रहेगी, होली सिटी है, होली रिवर है। हिंदूज के लिए गंगा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है आपका वाराणसी, बनारस। वाराणसी को बनारस भी बोला जाता है, काशी भी बोला जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, गंगा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। होलिया साइट है हिंदूज के लिए, जिसको कि काफी ज्यादा टेम्पल्स और घाट्स के लिए फेमस आपका रहता है। तो ये टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी के आपके एग्जाम्स के लिए। 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो जो हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है वो है विच इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का वो रहेगा हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद नेपाल। जो नेपाल है उसके साथ कितने भारत के राज्यों की सीमा लगती है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका आंसर है आप उसको भी जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे वेबसाइट को सर्च करके भी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।